हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द क्लास 365 के इस फोरम पर। आज हम भारतीय इतिहास के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उन सभी को लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दे पा रहे हैं और कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? देखिए, बोला गया है जो आपके भारतीय थे इनको डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। ठीक है, कब? दीपावली की घोषणा के तहत। ठीक है, तो उस टाइम जो आपके हमारे देश का जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश, वो कौन था? तो आपके लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, और इसी समय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी बोला गया था। ठीक है, तो कौन था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल? आपका था लॉर्ड इरविन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी? ठीक है, गांधी जी हमारे जो नमक सत्याग्रह किए थे उसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी। कौन किया था इस चीज़ को? तो किए थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, इस उपाधि को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को क्यों दिया था? ठीक है, तो इसलिए दिया गया था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके सामने, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए, जो गांधी इरविन समझौता था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला नाम तो आपका हो गया गांधी इरविन समझौता, और इसका एक और नाम है, और इसी घटना को हम लोग जानते हैं दिल्ली समझौता से। ठीक है, अगर आपका गांधी इरविन समझौता नहीं देकर दिल्ली समझौता दिया, समझिएगा दोनों एक ही है। ठीक है, कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो ये विलियम वेडरबर्न को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। ये विदेशी थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, कायदे आजम किसको बोला गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आपका आया था 23 मार्च 1946 को। ठीक है, और इसको भेजने वाला कौन था? इटली थे। ठीक है, क्लीमेंट इटली ने इसको भेजा था। ठीक है, तो ये जो मिशन था, इस मिशन का जो आपका अध्यक्ष था वो कौन था? इसके अध्यक्ष थे आपका सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पूछिए क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो क्या बोलिएगा? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वो कांग्रेस का सदस्य नहीं थे। देखिए, जब हमारा आज़ाद हुआ था
उस टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस का सदस्य नहीं थे, इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो किया था आपका हडसन ने। कौन? हडसन। फिर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो आपका हुआ था 1920 में। ठीक है। फिर है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? ठीक है। तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई। ठीक है। ये आपका हुआ था 1947 में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? आपका विभाजन। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? ठीक है। देखिए, पहला आपका जॉर्ज यूले थे इलाहाबाद अधिवेशन में, ये प्रथम को अंग्रेज अध्यक्ष थे। और उसके बाद विलियम बेडर थे, ये आपका बम्बई अधिवेशन में थे। कौन थे? विलियम बेडर बर्न जो थे वो आपका बम्बई के अधिवेशन में क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जब आपका जॉर्ज यूले थे, ये प्रथम अंग्रेज जो थे आपका क्या चीज? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये आपका थे इलाहाबाद के अधिवेशन में। ठीक है। फिर शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ये आपका थे एओ हेमू। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया था। इनको शिमला का संत या शिमला का सन्यासी के नाम से लोग जानते थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। कौन थे? आपका फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ये कौन थे? बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से लोग जानते थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलोंग और दादा भाई नौरोजी। ठीक है। फिर है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? ठीक है। यानी कि सार्जेंट की भर्ती करने वाला किसे कहा गया था? ये कहा गया था महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। फिर है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? ठीक है। अगस्त प्रस्ताव। किसने? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। फिर है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? क्या चाहिए? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। देखिए, 1919 में आपका हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है। इसमें हिंदू ने इसमें क्या किया था? इनको सहयोग किया था। इसीलिए मुसलमान ने 1920 में जब आपका हुआ असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने क्या किया? बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह कथन आपका था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? आपका है शंकरन नायर ने। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र देने वाले थे आपका शंकरन नायर। कौन था? शंकरन नायर। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है। फिर रखता है, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए, जब कामागाटामारू है एक जहाज था, इसकी घटना जो है 1914 में हुआ था। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? यानी कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था आपका कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, हालत की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। फिर आपका है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या है? आपका है हंटर कमीशन। ठीक है। देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने जांच करने के लिए एक बनाया था, उसका नाम था हंटर कमीशन।
फिर एक भारतीय जो थी, भारतीय ने भी एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमीशन। ठीक है, तो पूछता है भारतीयों के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कमेटी का नाम क्या था? आपको बोलना होगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फिर है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या था? रोलेक्ट कानून। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? उत्तर नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिखों ने। फिर क्वेश्चन है ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की रचयिता कौन है? आपके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? कौन थी? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, फिर आपका है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो कौन था? आपका लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का जो आपका नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।